उस रात 11 बजे जब फोन की घंटी बजी, तब पता चला कि उस बहू की खामोशी में कितना गहरा राज छुपा था। क्या आपने कभी सोचा है, जिस बात पर आप गुस्सा करते हैं वो किसी की मजबूरी भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि घर की रौनक आवाज़ों से होती है, रिश्तों की डोर बोलचाल से मजबूत होती है। पर क्या हो अगर कोई रिश्ता खामोशी की चादर ओढ़ ले? क्या हो जब किसी की चुप्पी आपका सब्र तोड़ दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जहां एक खामोश बहू ने अपनी सास का दिल बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। सुबह का वक्त था, घर में हल्की धूप फैल रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी, पर उस घर में एक चीज रोज की तरह मौजूद थी, गहरी बेबस खामोशी। रसोई में नंदिनी एक सुनहरी सुबह के बीच बिना कुछ बोले अपना काम कर रही थी। उसके हाथों की चूड़ियों की हल्की खनक थी, उसके माथे पर मेहनत की बूंदें थी, पर लबों पर कोई शब्द नहीं। और सास सरला देवी हमेशा की तरह उसकी चुप्पी पर खींचती रहती थीं। उनके मन में बस एक ही सवाल कौंधता था, एक ही शिकायत, ये लड़की बोलती ही नहीं, घर ऐसे चलता क्या है? सरला देवी का गुस्सा उनकी आवाज में तीखापन बनकर निकलता था, पर नंदिनी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। यही उसकी आदत थी, यही उसकी पहचान थी, और यही बात सरला देवी को अंदर तक चुभती थी। उन्हें लगता था ये बहू उनकी बात नहीं मानती, उनका सम्मान नहीं करती। उनका मन अक्सर सवाल पूछता था, क्या इसे मेरी कोई परवाह नहीं? दिन बीते, हफ्ते गुजरे, हर दिन वही खामोशी, वही तकरार। कभी पूजा पाठ में, कभी मेहमानों के सामने नंदिनी की चुप्पी सरला देवी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाती। एक दिन सरला देवी का सब्र टूट गया। उनका गुस्सा अपनी सीमा पार कर चुका था। तुम्हारी ये खामोशी मुझे पसंद नहीं, कुछ तो बोला करो। उनकी आवाज में दर्द था, शिकायत थी और एक अजब सी बेबसी भी। नंदिनी ने फिर चुपचाप काम किया और हमेशा की तरह बिना बहस किए सुनती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो सरला देवी को और ज्यादा बेचैन कर देती थी। क्या ये शांति थी या किसी तूफान से पहले की खामोशी? लेकिन उस रात, उस खामोश रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के 11 बजे जब सारा शहर सो चुका था, जब सन्नाटा हर तरफ था, तब उस घर में फोन की घंटी बजी। एक अजीब सी बेचैनी थी उस घंटी में। सरला देवी ने झट से फोन उठाया। उधर से आवाज आई, माफ कीजिए, क्या आप नंदिनी की सास बोल रही हैं? सरला देवी का दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, बोल रही हूँ। कौन? हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। नंदिनी की माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सरला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में हजारों सवाल कौंध गए। नंदिनी की माँ आईसीयू में? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने तुरंत नंदिनी को आवाज दी, नंदिनी जल्दी आओ। नंदिनी दौड़ी आई, पर उसकी आंखों में पहले से आंसू थे। उसके चेहरे पर दर्द था और एक अजीब सी बेबसी भी। सरला देवी ने जब उसकी आंखें देखीं तो उनके मन में एक और सवाल उठा, तुम्हें कैसे पता चला? नंदिनी ने धीमे से कहा, माँ पिछले 6 महीने से बीमार हैं, पर मैंने आपको कभी बताया नहीं। सरला देवी हैरान रह गई। क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? उनकी आवाज में गुस्सा था, पर अब उस गुस्से में चिंता भी घुल चुकी थी। नंदिनी की आवाज फट गई। उसके आंसू अब अनियंत्रित होकर बह रहे थे, जैसे किसी बांध का पानी टूट गया हो। ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये उस खामोशी का सैलाब था जो उसने इतने महीनों से अपने अंदर दबा रखा था। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरला देवी के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। ये सिर्फ हॉस्पिटल की खबर नहीं थी, ये एक माँ का दर्द था जिसे उनकी बहू इतने समय से अकेले सह रही थी। वो बोली, तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले सह लिया और मैं समझ भी ना पाई। तुम बोलती क्यों नहीं थी बहू? उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था, सिर्फ अफसोस था। नंदिनी ने टूटे मन से कहा, कभी कभी खामोशी भी मजबूरी होती है माँ। ये पहली बार था जब उसने अपनी सास को माँ कहा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस रिश्ते की नींव थी जो खामोशी के नीचे दबी हुई थी। ये उस विश्वास की चिंगारी थी जो अब जाकर जल उठी थी। अगले ही पल सरला देवी ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, चलो
अभी अस्पताल चलेंगे और अब से तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम बोलो या चुप रहो। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी, एक सच्चाई थी। वे दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। नंदिनी की मां कमज़ोर थी, पर बेटी और सरला देवी को देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सरला देवी पीछे खड़ी थीं और चुपचाप नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज से तुम्हारी चुप्पी मेरी ताकत है बहू। अब से तुम अकेली नहीं हो, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ। नंदिनी रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। उस दिन बहू की चुप्पी ने सास का दिल बदल दिया। जिस रिश्ते में सिर्फ शिकायत थी, आज उसमें ममता और विश्वास की नई रोशनी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में हमेशा आवाज़ से नहीं, समझ से प्यार बढ़ता है। किसी की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी मत समझो। कभी कभी वो उसके अंदर छुपा हुआ दर्द होता है, जिसे सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, बल्कि एक एम्पैथेटिक दिल चाहिए। कभी कभी खामोशी में हज़ारों बातें कह जाती हैं, बस हमें उस खामोशी को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। आज से तुम्हारी चुप्पी मेरी ताकत है बहू। अब से तुम अकेली नहीं हो, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ। नंदिनी रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। किसी की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, अक्सर वो उसके अंदर छिपा गहरा दर्द होता है। आपको क्या लगता है, कभी कभी खामोशी में ही सबसे बड़ा सच छिपा होता है? क्या आपने भी कभी किसी की खामोशी को गलत समझा है? अपनी राय ज़रूर बताएं, मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको रिश्तों को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक जीवन संदेश छिपा होता है।